हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग। तो आज की दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी। दिन तो काफ़ी देर पहले से ही निकल चुका था, लेकिन मैं आज ब्लॉग शुरू करी थी पूजा से। तो मैं नहा धोकर आ गई थी और मैंने फूल भी तोड़ के ले आई थी यहाँ पर। और यहाँ पे रखे मेरे गणेश जी और शंकर जी, दुर्गा जी और काली जी, और साइड में है कृष्णा जी। तो इन सभी को फूल कल के चढ़े हुए थे, उनको मैंने साइड में हटा के और ये नए वाले फूल रखूँगी और पूजा करूँगी। पूजा कर ही रही थी, पूजा ख़त्म नहीं हुई थी और आवाज़ आई दूध वाले आ गए हैं। तो दूध वाले भैया आवाज़ लगाए थे, उसके साथ साथ में साइड में एक दीदी रहती हैं, वो भी आवाज़ लगाने लगी। तो मैं फटाफट पूजा ख़त्म कर लेती हूँ और जाती हूँ दूध ले आती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 2 प्रकार के फूल लाई थी और इसको दूबा कहते हैं हमारे यहाँ, जो गणेश जी को चढ़ता है। और मैं जल्दी जल्दी में पल्लू डालना ही भूल गई, तो लास्ट में मैं पल्लू डालती हूँ। तो यहाँ पे छुटकी भी मेरी सो रही थी, तो इनने पकड़ के रखे थे, ये लेकर आए थे रूम में। तो यहाँ देखिए दूध आ गया है, दूध को रख देते हैं चलो गर्म करने के लिए। और इन सब के पहले भी बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह, जो व्लॉगिंग में नहीं है। जैसे कि सुबह उठना, छुटकी को दवाई देना, घूटी पिलाना, वो सब हो चुके थे। और छुटकी को खिलाने के लिए मैं उनको दे दी थी, छुटकी सो भी गई थी। और यहाँ उसके पापा भी नहा धोकर आके तैयार हो रहे थे। और आज मैं सब्जी चावल बना रही हूँ और डालूंगी रोटियाँ भी। तो चावल मैं यहाँ धुल के रख रही हूँ और साइड में मेरा पोहा गर्म हो रहा है और एक तरफ दूध गर्म हो रहा है। सुबह मैं पोहा बनाई थी तो वही थोड़ा सा बचा था, तो मैंने खाई नहीं। पहले मैं फटाफट नहा के आ गई और नहाने के बाद में मैंने कहा गर्म कर लेती हूँ और साथ में खाना भी रख देती हूँ। जब तक मेरा चावल बनेगा तब तक मैं पोहा भी फिनिश कर लूँगी। तो यहाँ मैंने रख दी हूँ चावल को एक गैस पे, पोहा गर्म हो चुका है। तो पोहा को हम ले लेते हैं खाने के लिए और फिर उसके बाद करेंगे सब्जी कटिंग। तो सब्जी में बना रही हूँ मैं आलू भटे की सब्जी, तो आलू भटे भी कट कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने कटोरी में निकाल ली अपने लिए पोहा। और आज ये सिंपल सा पोहा बनाई थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाली थी मैंने, प्याज जीरा से इसे फ्राई किया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ मैंने पोहा खा ली हूँ और यहाँ मैं आ गई हूँ सब्जी कटिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ भटे ले ली हूँ और टमाटर और प्याज के पत्ते साइड में धुल के रख ली थी। यहाँ मैं प्याज, लहसुन, अदरक को कूट लूँगी, तो छील के और इसमें कूट के डालूंगी। आज मिक्सी मेरी ख़राब हो चुकी है, छोटा वाला डिब्बा, तो उसमें थोड़ा सा मसाला पिसता नहीं है। और वैसे मैंने जब से इसे कूट के डालना स्टार्ट किया तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं ज़्यादातर जब भी टाइम होता है तो मैं लहसुन, अदरक, प्याज को कूट लेती हूँ। और कभी कभी हरी मिर्ची रहती है तो हरी मिर्ची को डाल देती हूँ, लेकिन आज हरी मिर्ची नहीं थी तो मैंने लहसुन, अदरक, प्याज ही डाल रही हूँ। और टमाटर और लहसुन के पत्ते हैं और प्याज के पत्ते हैं। और साथ में उधर चावल पक रहा है, तो चावल को भी रख दी हूँ, वो पकते रहेगा। और मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने सुबह झाड़ू पोछा भी हो चुका था और कपड़ों को मैंने भिगो के आ गई हूँ निरमा में। तो जब तक भीग जाएंगे बाद में जाके धुल भी लूँगी। और अभी मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ इस समय। तो जब भी टाइम मिलता है तब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह शाम। लेकिन हाँ ये है कि खाना खाने के बाद पहले ही करती हूँ, सोचती हूँ कि। तो इस समय मेरा खाना ना लगभग 2 बज जा रहा है, कभी कभी 1 बज जाता है। तो कभी टेंशन भी होता है कि इससे छुटकी के लिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसे दूध पर असर तो नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ प्याज काटी थी तो मेरे आंसू भी आने लगे थे। तो किस किस को आंसू आते हैं एकदम प्याज काटने से बहुत तेज, कि ये नई प्याज थी इसलिए, पुरानी प्याज उतनी तीखी नहीं होती है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी पूरी कट के तैयार हो चुकी है। और यहाँ मैं थोड़ी सी मेथी ले ली हूँ, इसको भी धुल के डाल दूँगी। मेथी मैं फ्राई करती हूँ, मेरे को आलू भटे बहुत अच्छे लगते हैं मेथी भाजी से फ्राई करना। तो यहाँ मैं कूट लेती हूँ। यहाँ सारी चीज़ तैयार हो गई थी, कढ़ाई मैंने रख दी थी और यहाँ तेल गरम हो जाएगा तो फटाफट हम फ्राई कर देंगे सब्ज़ी को। तो यहाँ पे ना जगह किचन छोटा होने की वजह से मेरा पूरा नहीं आ पाता है। अगर सब्ज़ी दिखेगी तो मैं नहीं और मैं दिखूँगी तो सब्ज़ी नहीं। तो मैंने सोचा सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ तो मुझे दिखने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ जीरा डाल दी हूँ, लहसुन, प्याज और मेथी के पत्ते डाल दी हूँ। और यहाँ पे ये जो लहसुन, अदरक, प्याज का कुटा हुआ पेस्ट है ये भी डाल दी हूँ। और सच मानिए फ्रेंड्स बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। और यहाँ सूखे मसाले जो भिगो के रखी थी वो भी डाल देती हूँ और 2 मिनट इन्हें फ्राई कर लेंगे। और मैंने यहाँ ना आलू डाल दी थी आलू पहले, क्योंकि आलू पकते नहीं हैं तो वो स्किप हो चुकी थी, वाली वीडियो में बना ही नहीं पाई। तो उसके बाद भटे डाल दी हूँ और साथ साथ में नमक भी डाल रही हूँ, तो सारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएगी। और जैसे ही ये पक जाएगी उसके बाद थोड़ा थोड़ा पकेगी तो हम डाल देंगे यहाँ टमाटर और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टमाटर डाल के और मैं इस पर फ्लेम चालू कर दी हूँ क्योंकि पानी छोड़ेगा अभी ये। अब सब्जी पक रही है तो इधर मैंने ले ली हूँ रोटी बनाने के लिए आटा, और फटाफट आटा लगा लेंगे और फिर रोटियां भी डाल लेंगे, क्योंकि इनको हो रहा है आज लेट जाने के लिए। वैसे तो लेट ही जाने वाले थे, लेकिन अभी कॉल करके पूछे तो
बोले सब बाकी सब लोग चले गए हैं, इसलिए ये भी बोल रहे थे जाने वाले थे 12 बजे लेकिन अब जल्दी जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, उनके हिसाब से मैं फटाफट काम करें। आटा मल के मैं कर दी हूँ साइड में। अब सब्ज़ी को देख लेते हैं, सब्ज़ी पक जाती है तो फिर सब्ज़ी को शायद छोटे वाले गैस पे करके और मैं यहाँ बड़े गैस पे डालूँगी रोटियाँ। और चावल पहले ही पक चुका था और यहाँ बहुत सारे बर्तन अभी से ही हो चुके थे। और यहाँ मैं धनिया धो रही हूँ, धनिया काट के अब सब्ज़ी में डालूँगी। सब्ज़ी वैसे पकते आ ही गई है और 2-3 मिनट लगेगा तब तक पक जाएगी। और यहाँ मैं डाल लेती हूँ जब तक के। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा हो गया था तो मैं थोड़ा सा रोटी बनाने से पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में रोटियाँ डालूँगी। तो मेरा ऐसे ही रहता है, खाना बनाते बनाते सफाई भी होते रहती है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे रोटी अभी डालना स्टार्ट करूँगी अब मैं। छुटकी अगर खेलते रहे या सो जाए तो ही मैं बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ, लेकिन जैसे ही अगर वो उठ गई तो मेरा काम में फिर मन ही नहीं लगता, बेमन से फिर काम करते रहती हूँ और काम भी बिगड़ते रहता है। तो अभी शायद छुटकी सो रही थी इसलिए मेरे काम फटाफट हो रहे थे। और इसका टाइम रहता है सुबह 10 बजे सो जाती है, सुबह 8 बजे उठती है, फिर 1-2 घंटे खेलती है और फिर 10 बजे के लगभग सो जाती है। तो इस बीच में ही मुझे सारे काम निपटाने होते हैं। तो सुबह से ही इस काम, आजकल तो गर्मी भी आने लगी है तो थोड़ा सा अब लेट भी उठना होता है, इसलिए कुछ काम मैं नाइट में भी करके रख लेती हूँ। जैसे बर्तन वर्तन होते हैं तो इनको नाइट में करके रख लेती हूँ। और यहाँ मैंने पीने के पानी, आपको दिखता होगा साइड में इतनी सारी चीज़ें क्या क्या रखी हूँ। तो बॉटल में पीने का पानी रखा रहता है और दूध गर्म करके रखी हूँ, तो साइड में गंजी में दूध है और जो डिब्बा है उसमें भी पीने का ही पानी रखी हुई हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लगता है मुझे पीने के लिए। तो मैं गर्म करके बहुत सारा पानी रख लेती हूँ, तो दिन भर मुझे चलते रहता है। रात को भी मैं यही पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेती हूँ रोटी फिनिश। उसके बाद में फिर छुटकी को उठाना है, उसकी मालिश भी करना है और मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, तो ये सारे काम भी करने हैं। तो फ्रेंड्स पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा कि जब भी मेरा वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यहाँ पे देखिए तवा गरम हो गया था तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से पोंछ लेती हूँ, तो जो भी डस्ट होगी वो निकल जाती है और कहते हैं इससे बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैं साफ़ भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी पहली रोटी पक चुकी है, इसको हमें फटाफट सेकना है। और आज ना मैं जल्दी आटा मल के रेस्ट नहीं करने दी थी, तो रोटियाँ उतनी अच्छी सीख नहीं रही थी जितनी अच्छी मेरी रोटियाँ बनती है, नहीं तो बहुत ही अच्छे से फूल जाती है रोटी। तो बाकी की रोटियाँ भी मैंने डाल ली थी और सब्ज़ी चावल सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तो इनका मैं खाना लगा दे रही हूँ। सब्ज़ी, रोटी और चावल ये रेडी हो चुके हैं। और यहाँ मैंने 3 रोटियाँ दी थी तो थोड़ा सा मैंने तोड़ के रख दी थी। तो यहाँ मैं चावल निकाल लेती हूँ। तो चावल के सब चम्मच से मैंने सब्ज़ी निकाली और सब्ज़ी के चम्मच से चावल, कन्फ्यूज हो गई थी मैं, तो वो समझ में नहीं आया तो मैंने वही निकाल ली। लगभग सारे काम फ्री होकर अब मैंने सोची एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद में फिर मुझे खाना भी खाना है, भूख भी लग रही थी, तो इसके पहले फटाफट एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इसके बीच में बहुत सारे काम आ गए थे तो वो काम सारे निपटाए और उसके बाद आई हूँ मैं यहाँ एक्सरसाइज करने। तो मैंने अभी खाना वाना नहीं खाई हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद में मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ मैं पहले करती हूँ सूर्य नमस्कार। और आज मैंने वीडियो में कुछ थोड़े ही एक्सरसाइज दिखाएँ, तो आप ये ना कहिएगा कि इतने से क्या होगा। तो मैंने बाकी के वीडियो ऑफ करने के बाद में की थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने इसको यहीं बंद कर दी थी। तो मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ 3 बार, यानी कि उसको रिपीट करती हूँ 12 एक्सरसाइज को, और फिर ऐसे करके 2 बार और करती हूँ, तो पूरे 3 बार करती हूँ। और कुछ प्राणायाम करती हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा शरीर में चेंजेस आ जाए तो काफ़ी अच्छा मुझे भी लगेगा, क्योंकि इस समय मुझे खुद अपने आप में फ़ील होता है। कोई मुझे नहीं बोलता है मोटा, लेकिन मुझे खुद अपने आप में लग रहा है कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से अपना वेट फिर से जैसे कि वैसे कर लूँ, ताकि मुझे भी काम करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट कर दिएगा, तो मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो एक्सरसाइज करने की तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन सीजर हुआ है तो इस वजह से जल्दी मैंने स्टार्ट नहीं किया हूँ। इससे बेबी पे भी असर पड़ सकता है, इसलिए अभी बेबी 4 महीने की हुई है, तब मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस महीने से मैंने स्टार्ट किया है, देखते हैं कब तक के वेट हम कम कर लेते हैं। तो बने रहिएगा ऐसे ही डेली व्लॉग में, मिलते रहेगी ऐसी ही डेली वीडियो और डेली अपडेट। थैंक यू सो मच।